चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। देख मुझे सब है पता, सुनती है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनती है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आप सभी विद्यार्थी एवं दर्शकों को तहे दिल से मैं राजेंद्र कुमार जो है जय हिंद पेश करता हूं। तो चलिए आज की क्लास की बेला में, आज के इस क्लास में आइए मेरे साथ और जुड़िए। और आज जो है भाग 2 होगा और भाग 2 में देखना है कि भारतीय संविधान को किस प्रकार से यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो चलिए भाग दो में है बाबू, याद रखिएगा नागरिकता। नागरिकता है भाग 2 में, क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है बबुआ वर्णित? नागरिकता, भारतीय नागरिकता। नागरिकता है, नागरिकता क्या है? भाग 2 में नागरिकता। और नागरिकता के बारे में हम आप सभी को बता देना चाहूंगा कि ये जो नागरिकता है भाई, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। कहां तक वर्णित है? 5 से 11 तक वर्णित है। भारत में याद रखिएगा एकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। याद रखिएगा भारत में आप सिर्फ भारत के ही नागरिकता है, बाकी जैसे यूएसए हुआ और अन्य वगैरह देशों में जो है वहां पे दोहरी नागरिकता होता है। जैसे कि एक राज्य की नागरिकता होता है और दूसरा जो है देश की नागरिकता होता है। एक राज्य की नागरिकता होता है, दूसरा देश की नागरिकता होता है। लेकिन हम लोग के भारतीय संविधान में क्या वर्णित है? हम लोग के संविधान में क्या वर्णित है? तो हम लोग के संविधान में भैया एकहरी नागरिकता है। क्या है? एकहरी नागरिकता है, जो सिर्फ हमें जो है भारत का नागरिकता देता है। भारत का नागरिकता देता है। हम लोग के राज्य से क्या मिलता है? हम लोग को निवासी मिलता है। क्या मिलता है? राज्य के हम लोग क्या है? निवासी हैं। क्या है मेरे बबुआ? निवासी है। इसलिए आप लोग क्या बनाते हैं? निवास प्रमाण पत्र। क्या बनाते हैं? निवास प्रमाण पत्र। आइए, नागरिकता जो है भारतीय संविधान जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है। कहां से? ब्रिटेन। ब्रिटेन वही देश है बाबू जो कि भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाया था। आज हम लोग उसी से नागरिकता ली है। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा नागरिकता था तो हम लोग जो है अपने देश के संविधान में समेट लिए यहाँ का नागरिकता। और याद रखिएगा भारत में नागरिकता संबंधित कानून भैया कब बनता है? कौन से अधिनियम में? 1955 के अधिनियम में बनता है। कौन से अधिनियम में बनता है? 1955 के अधिनियम में बनता है। और प्रभाव कब होता है? 1986 में। प्रभाव कब होता है? 1986 में। 1986 में जो है प्रभाव हो जाता है। नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। भारत के गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह। अमित शाह। अभी भारत में 2 ही हीरो है, मान के चलो। कौन कौन? एक है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक ना, कौन? नरेंद्र मोदी। और गृह मंत्री कौन है? अपना अमित शाह। कौन है? अमित शाह।
समझ रहे हैं ना। इसी के ये में है गृह मंत्रालय, इसी में क्या है, गृह मंत्रालय है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो देखिए नागरिकता का आधार क्या है भाई, नागरिकता का आधार क्या है, देखिए एक नजर से। अगर आपका उम्र, आपका आयु, ठीक है, आपका अगर आयु 18 वर्ष हो गए हैं या 18 वर्ष के ऊपर हैं तो आपको देश नागरिकता देता है। कौन देता है, देश नागरिकता देता है। और जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपका क्या क्या बनता है, आपका बनता है पैन कार्ड बन जाता है। उनके आधार कार्ड तो बचपन से ही बनता है, तो आधार कार्ड याद रखिएगा माता पिता के अनुसार ही बनता है, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो है, वोटर आईडी कार्ड जब 18 साल का आप हो जाइएगा तो आपको क्या बनता है, वोटर आईडी, आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है और आप जो है मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए छोटे बच्चे को जो नागरिकता मिलता है, छोटे बच्चे को नागरिकता मिलते हैं माता पिता के आधार पर, माता पिता के आधार पर मिलते हैं नागरिकता। आइए अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में देखिए क्या वर्णित है मेरे बाबू। अनुच्छेद 5 में वर्णित है नागरिकता, भारतीय नागरिकता का परिभाषा। भारतीय नागरिकता का क्या वर्णित है, भारतीय नागरिकता का परिभाषा वर्णित है। क्या वर्णित है, भारतीय नागरिकता का परिभाषा वर्णित है। भारतीय नागरिकता का परिभाषा वर्णित है कि आप भारत के कैसे नागरिक है, ठीक ना, किस प्रकार से आप नागरिक जन्म, ऐसे तो जितना भी लोग जन्म लिए इस भारत में, ठीक है, उससे जो है जन्म के आधार पे जो है भारत का नागरिकता दिया गया है। तमाम बातों की चर्चा इसमें की गई है। आइए अनुच्छेद 6 में बात करते हैं। अनुच्छेद में देखिए क्या कहा गया है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता। देखिए जब बंटवारा हुआ था, बंटवारा जब हुआ था 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ था, उसी समय एक भूखा नंगा भिखमंगा देश, कौन है वो, पाकिस्तान। भूखा नंगा भिखमंगा देश कौन है, पाकिस्तान, 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 भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान। जब देखिए यहाँ पे जब बंटवारा होने लगा तो भारत में बहुत सारे लोग थे और उनमें कहा गया कि जिनको भाई भारत में रहना है तो भारत आ जाइए, जिनको भारत से पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चले जाइए। वही क्या कहते हैं, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। कब तक, देखिए जो लोग 19 जुलाई 1948 में भारत में आ गए थे उन सभी को जो है भारत का नागरिकता मिलेगा। बाकी अगर पाकिस्तान से आए हैं तो उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अभी एक चर्चा में है, एक लड़की है ना, वो जो है उसे जो है लाया गया है भारत में, भारत का एक लड़का है, वो शादी कर लिया है। अब शादी किया है क्या नहीं किया है वो तो भाई जांच का विषय है, उसके ऊपर। पाकिस्तान से आए बहुत सारे बच्चे की वो माँ भी है, उनसे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत के बॉर्डर में प्रवेश किया है, ये तो दिक्कत वाली बात है। चलिए उस पर हमारा कानून है, उनको कानून जो उनको सारी चीज करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो भारत से पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता कब तक वो आए रहे भैया, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए हैं या 19 जुलाई तक भारत में आ गए हैं तभी जो है उनको जो है नागरिकता मिलेगा, या अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 7, स्वतंत्र भारत के बाद जो भारत से पाकिस्तान गए उसकी नागरिकता समाप्त। स्वतंत्र भारत के बाद जो भारत से लोग पाकिस्तान चले गए तो उसकी नागरिकता समाप्त। उसकी नागरिकता क्या हो जाएगा बाबू, समाप्त। मान के चलिए 19 जुलाई के बाद आप जा रहे हैं पाकिस्तान और वहीं आप बस गए तो याद रखिएगा आपका नागरिकता जो है भारत से समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद 8वां अनुच्छेद को देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में देखिए क्या कहता है, भारतीय मूल का विदेशी नागरिकों को नागरिकता मिलेगा अगर वह चाहेगा, अगर वह चाहेगा, अगर वह चाहेगा तो उसे क्या दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता। मान के चलो कि भारत से कई लोग जो है विदेशों में काम करता है, सऊदी अरबिया हुआ, दुबई हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, बहुत सारे देशों में लोग काम करने के लिए जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। लेकिन अगर वह भारत आना चाहे, अगर वहां की नागरिकता वो ले लिए है दूसरे देशों का, अगर तो पर भी वह भारत आना चाहे तो याद रखिएगा
अगर वो चाहे कि मुझे भारतीय नागरिकता लेनी है तो अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि उसे नागरिकता मिलेगा, अगर वह चाहेगा तब। आइए अनुच्छेद 9 को हम लोग देखते हैं बेहतरीन अंदाज से। विदेशी नागरिकता लेने पर देश की नागरिकता समाप्त। एकदम सही भाई, परफेक्ट। अगर आप मान के चलिए दूसरे देश का नागरिकता लिए हैं और वहीं पे रह रहे हैं तो क्या भारत का नागरिकता समाप्त नहीं होगा? उदाहरण के लिए ये समझिए, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है भारत में रह रहा है और जो है वो जो है चला गया अमेरिका, चला गया सऊदीया, चला गया और वहां पे वो नागरिकता ले लिए, तो क्या उसका नागरिकता भारत नहीं बना रहेगा? नहीं। अनुच्छेद 9 कहते हैं कि भाई उनका नागरिकता क्या हो जाएगा? उनका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। उनकी नागरिकता क्या हो जाएगा भैया? समाप्त। अनुच्छेद 9 कहते हैं विदेशी नागरिकता लेने पर देश की नागरिकता समाप्त, देश की नागरिकता समाप्त, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आइए अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में देखिए क्या कहा गया है? देशद्रोही होने पर देश की नागरिकता समाप्त। देशद्रोही का मतलब समझें, इनका मतलब यही हुआ कि मान चलिए आप रहते हैं भारत में और अपने देश के बारे में आप खिलाफ बोलिएगा और अपने देश के बारे में, अपने देश का जो है तौहीन कीजिएगा, तो और अपने देश के बारे में गलत सलत का गतिविधि करिएगा, अपने देश को जो है ठेस पहुंचाइएगा, तो आपको याद रखिएगा अनुच्छेद 10 कहता है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको देशद्रोही करार कर दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार कर दिया जाएगा। ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 कहते हैं। ये कौन कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 कहते हैं। और देखिए अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 में देखिए क्या वर्णित है? अनुच्छेद 11 में वर्णित है नागरिकता संबंधित कानून। क्या वर्णित है? नागरिकता संबंधित कानून वर्णित है। और जो कि कौन इसका निर्णय लेगा भैया? संसद। संसद जो है कानून पारित करेगा कि किस प्रकार का जो है नागरिकता लेना है और किस प्रकार का नागरिकता नहीं लेना है, किस प्रकार नागरिकता लेंगे और किस प्रकार नागरिकता नहीं लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे याद रखिएगा कि भारतीय नागरिकता लेने की जो है 5 विधियां हैं। भारतीय नागरिकता लेने की 5 विधियां हैं। भारतीय नागरिकता लेने की जो है कितनी विधि है? 5 विधि है। नागरिकता लेने की 5 विधि है। कितना विधि है भैया? याद रखिएगा, नागरिकता लेने की 5 विधि है। कितना विधि है? 5 विधि है। कितना विधि? 5 विधि है। और खोने की जो है मतलब खोने की जो है 3 विधि है। खोने की 3 विधि है। तो याद रखिएगा आज हम लोग ने भाग कितना निपटा दिए? आज हम लोग ने भाग 2 को निपटा दिए, नागरिकता को निपटा दिए। ठीक है, और अगले जो वीडियो में हम आएंगे वो लेकर आएंगे बहुत ही बड़ा एकदम बेहतरीन अंदाज से, वो होगा आपका मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3। भाग 3 पर जो है एक बेहतरीन वीडियो होगा। आप जो है इस वीडियो में बने रहिए और हमारे इस क्लास का जो है आप लोग हिस्सा बनिए और जो है A to Z जो है पॉलिटी का जो है बहुत बेहतरीन अंदाज से हम टोटल अनुच्छेद आप लोग के बीच जो है प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए। और जो है आज की क्लास हम तो पहले ही वादा किए थे आप लोग कि प्रत्येक भाग को लेकर के आएंगे। भाग कितना है भाई हमारे संविधान में? भाग है हमारे संविधान में कितना है? हमारे संविधान में भाग कितना है भाई? भाग है 22, लेकिन अभी कितना कर दिया है? घींच तिर के 25। कितना? 25, इसी का ABCD करके। और अनुसूची कितना है अभी? अनुसूची कितना है मेरे बबुआ? तो 12 है। और याद रखिएगा अनुच्छेद कितना है भाई? अनुच्छेद कितना है मेरे भाई? तो 395 है, लेकिन इसको घींच तिर के कितना कर दिया गया है? 448 कर दिया गया है। 448 कर दिया गया है। तो हम लोग भाग 3 के बारे में बेहतरीन अंदाज से जो है लाएंगे वीडियो और जो है उन मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी से मैं अरियेंद्र कुमार विदा लेता हूं। जय हिंद, जय अपना बिहार।